अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ओके, वेलकम टू शाहिद सर's एजुकेशन पॉइंट। बेटा ये लेक्चर नहीं है, ना ये कोई क्लास है और ना ही कोई टॉपिक हम यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि बीजी 5th सेमेस्टर को लेकर हमने सारा सिलेबस जो है ऑलरेडी कवर करके रखा है। प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हो, सारे वीडियोस अवेलेबल है, सारे लेक्चर्स अवेलेबल है। सो नो मोर लेक्चर ऑन बीजी 5th सेमेस्टर। यस माय डियर, तो आज हम फिर क्या करने आए हैं यहां पे, आप देख सकते हैं आई हैव ब्रॉट सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर यू। अब ये क्वेश्चंस किसके लिए? आप लोगों के भाई, क्योंकि कल आप लोगों का एग्जाम है। हाँ, आने वाले आई डोंट नो एग्जैक्टली किस डेट पे आपका एग्जाम है, लेकिन जब भी है, लेकिन आपका एग्जाम है। ओके, एंड फॉर दैट माय बेस्ट विशेस आर ऑलवेज विद यू। मे अल्लाह सक्सीड यू। ओके, तो चलिए बेटा डिस्कस करते हैं, क्योंकि यार बहुत सारे कमेंट्स मुझे मिले, सर हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप नहीं बोलते हो, आप गेस दे दो, बोलते हो कि सर हमें गेस दे दो। तो ये गैस वैस छोड़ो यार, मैंने लेक्चर्स, पूरे लेक्चर्स आपके लिए रखे हुए हैं। प्लेलिस्ट में चेक करो, आराम से देखो, यू विल एंजॉय। आई गारंटी यू विल एंजॉय दीज लेक्चर्स। तो अगर आपके पास 5 दिन है, 6 दिन है, 6 दिन में आपका सिलेबस जो है वो सारा इंशाल्लाह कवर होगा। एनीवेज, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो कहेंगे कि भाई इतना सारा सिलेबस है तो पास कैसे होगा। बहुत सारे बच्चे पास मार्क्स गेन करना चाहते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप ज्यादा ज्यादा मेहनत करो और आप हमेशा अव्वल नंबर पे रहो, है ना। तो चलिए बेटा डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे एक्सपीरियंस से इंपॉर्टेंट है और जो कल आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। लेकिन थोड़ा बहुत ट्विस्टेड क्वेश्चंस आते हैं। पिछले साल के पेपर आप देखो, पिछले साल का पेपर अगर आपके पास होगा तो वो पेपर देख लीजिएगा, तो अकॉर्डिंगली आप अपने आप को प्रिपेयर करो। थोड़ा बहुत ना अप्लाइड पेपर आता है, डायरेक्टली आप क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन आपको सारा पढ़ना है, ठीक है। तो चलो विदाउट वेस्टिंग योर प्रेशियस टाइम, बहुत सारे बच्चे कहते होंगे भाई चलो सर जल्दी से अब स्टार्ट करो, है ना। तो चलिए पहला, अगर हम पहले यूनिट की बात करेंगे, आपकी यूनिट अगर आपकी यूनिट की बात करेंगे तो देयर आर 4 यूनिट्स माय डियर। और हाँ सॉरी, मैं आई फॉरगेट कि ये सब्जेक्ट क्या है। ऑफ कोर्स यार, हमारा अपना सब्जेक्ट होगा एजुकेशन सब्जेक्ट, इश्यूज एंड ट्रेंड्स होगा, ठीक है। तो इश्यूज एंड ट्रेंड्स हमारा सब्जेक्ट है, तो इसके लिए मैंने 8 क्वेश्चन आपके लिए रखे हैं। बिल्कुल 8, सिंपल। अगर आप इन्हीं 8 पे फोकस करोगे तो 80% आप गेन करोगे इंशाल्लाह 80%। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं पहला यूनिट। पहले यूनिट में मैंने 2 क्वेश्चन दिए हैं। यूनिट नंबर 1 U1 आप देख सकते हो, पहले यूनिट में 2 क्वेश्चन। नंबर 1, मीनिंग, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्री प्राइमरी एजुकेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैन बी आस्क्ड। या तो प्राइमरी एजुकेशन की, प्री प्राइमरी एजुकेशन डिफाइन करना होगा, या उसका नीड एंड इंपॉर्टेंस होगा, ठीक है। ये अच्छे से देख लेना, प्री प्राइमरी एजुकेशन को अच्छे से प्रिपेयर करना, ठीक। अनदर इज प्रॉब्लम इज curriculum and activities for pre-primary education. Notes are also available plus lectures are also available. तो यहां पे अगर आपको नोट्स चाहिए ना बेटा, तो नोट्स आपके लिए डिस्काउंट है, तो आपके लिए 75 रुपीज, बट बेसिकली द प्राइस वाज 100. नाउ फॉर यू इट इज 75 रुपीज। और इफ यू रियली वांट दीज नोट्स तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन 7780817302। ओके, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2, करिकुलम एंड एक्टिविटीज, आप ये देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, एक्टिविटीज एंड करिकुलम फॉर प्री प्राइमरी एजुकेशन। यूनिट नंबर 2 की अगर हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। यार बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से वीडियो देखो। हाँ, अगर आप सारे लेक्चर्स नहीं देख रहे हो ना, तो एटलीस्ट ये वाले लेक्चर्स तो देखो। आप क्या करोगे, मेरी चैनल का नाम आपको याद ही है, आप प्लेलिस्ट में जा सकते हो। बीजी 5th सेमेस्टर के 2 प्लेलिस्ट है, आप इश्यूज एंड ट्रेंड्स वाला खोलो या बीजी 5th सेमेस्टर खोलो, आपको ऑटोमेटिकली पता चलेगा कि भाई हमारे लिए जो सिलेबस है वो कौन सा प्लेलिस्ट है, तो वही आप क्लिक करेंगे। चलिए भाई, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, फाइन। तो ये वाला क्वेश्चन आप आराम से पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें लॉन्ग आंसर भी आएगा, शॉर्ट आंसर भी और वेरी शॉर्ट आंसर भी, तो मैंने अलग अलग नहीं यहां पे बताए हैं। तो अगर आप ये क्वेश्चन से फॉर एग्जांपल पढ़ लेते हो, इसी में आपका लॉन्ग आंसर भी आएगा, शॉर्ट आंसर भी और वेरी शॉर्ट आंसर भी।
आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. चलिए भाई, वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड दिस क्वेश्चन फॉर यू. ठीक है, वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन, इट इज काज एंड रेमेडियल मेजर्स, राइट. बहुत सिंपल है. एंड देन यू हैव रिकमेंडेशंस ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन. तो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन को पढ़ने से पहले आपको सेकेंडरी एजुकेशन क्या, सेकेंडरी एजुकेशन का मतलब क्या है, इसकी ड्यूरेशन क्या है, सारे लेक्चर्स यार मैंने रखे हुए हैं प्लेलिस्ट में, जाके वो देख लीजिएगा. तो रिकमेंडेशंस ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन क्या है सेकेंडरी एजुकेशन को लेकर. पहले आप सेकेंडरी एजुकेशन की डेफिनेशन पढ़ोगे, सेकेंडरी एजुकेशन के बाद आप रिकमेंडेशन पढ़ोगे सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, जिसका दूसरा नाम है मुडलायर कमीशन, राइट. तो ये आप देख लीजिएगा. एंड देन यू हैव रमसा. रमसा की फुल फॉर्म क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसकी इंप्लीमेंटेशन क्या है, इस पे भी लेक्चर्स अवेलेबल है. रमसा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, इट इज फॉर सेकेंडरी एजुकेशन, राइट. इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है, इंप्लीमेंटेशन वट एवर, राइट. ये सारी चीजें हमने डिस्कस की है, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देख सकते हो. एंड देन माय डियर हायर एजुकेशन की अगर हम बात करेंगे, हायर एजुकेशन आपका लास्ट यूनिट है, तो आप वहां पे देखोगे हायर एजुकेशन का मतलब क्या है और क्वालिटी कंट्रोल का मतलब क्या है, फाइनेंस रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या क्या है हायर एजुकेशन में. तो ये वाला टॉपिक भी आप जरूर 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 पढ़ के जाइएगा. ठीक है. एंड देन माय डियर द लास्ट टॉपिक इज रूसा. रूसा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, इट इज फॉर हायर एजुकेशन. और आप थोड़ा बहुत कोठारी कमीशन के कुछ इंपॉर्टेंट recommendations भी पढ़ो related to the higher education. So my dear, these are important questions. तो इंशाल्लाह 90% पेपर इसी में होगा. So I wish you all the best, my dear. Once again, if you want to purchase the notes, so you have a discount here. The notes price is 100, but for you it is 75 rupees. Okay, I wish you all the best. May Allah bless you and keep always learning. Thank you.